नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है फाइनेंस वाला में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है रेकरिंग डिपॉजिट। तो दोस्तों ये स्कीम जो है पोस्ट ऑफिस की है और इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, तभी आप इस स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो ये टोटल स्कीम जो है 5 साल की है और इसमें जो अभी इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो मिल रहा है 5.80%। उसके बाद यहाँ पोस्ट ऑफिस में इसमें आपको अकाउंट खुलवाना है और कम से कम आपको इसमें 100 रुपये जमा करने होंगे महीने के, और ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी रुपए तक जमा कर सकते हैं। जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना में होता है 1.5 लाख रुपए तक ही आप साल में जमा कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको दोनों ही तरीके के ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी कि सिंगल अकाउंट और जॉइंट अकाउंट। आप इसमें दोनों ही तरीके के अकाउंट खुलवा सकते हो। साथ ही साथ आप 10 साल से ऊपर के बच्चे का भी इसमें अकाउंट खुलवा सकते हो, जो कि उसी के नाम से खुलेगा और उसको किसी भी गार्जियन की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद आप इसमें कितने भी अकाउंट खुलवा सकते हो। जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना में होता है कि एक लड़की के लिए एक ही अकाउंट खुल सकता है, लेकिन इसमें आप कितने भी अकाउंट खुलवा सकते हो। और साथ ही साथ इसमें नॉमिनी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, यानी कि आप चाहते हैं नॉमिनी ऐड करवाना तो नॉमिनी भी आप ऐड करवा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप अकाउंट ट्रांसफर करवाना चाहते हो, मान लीजिए आपने एक पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाया और आप दूसरे में ट्रांसफर करवाना चाहते हो, तो आपके पास वह वाला ऑप्शन भी उपलब्ध है। वहीं दोस्तों अगर बात करें डिपॉजिट डेट की, यानी कि आप इसमें पैसे कब जमा करा सकते हैं, तो अगर आपका खाता महीने की शुरुआती 15 दिनों के अंदर खुला है, यानी कि महीने के शुरुआत के जो 15 दिन होते हैं उसके अंदर आपका अगर खाता खुला है, तो आपको शुरुआती 15 तारीख से पहले ही इसमें पैसे जमा कराने होंगे। और वहीं अगर आपने अपना खाता 15 तारीख के बाद खुलवाया है, यानी कि शुरू के 15 दिनों के बाद खुलवाया है, तो उसमें आपको महीने की आखिरी तारीख से पहले खाते में रुपए जमा कराने होंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो आरडी में एडवांस भी पैसे जमा करवा सकते हैं। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए बेहतर है जो हर महीने जमा करवाने के झंझट से बचना चाहते हैं, लेकिन आपको कम से कम 6 महीने का एडवांस किस्त जमा करानी होती है। 6 महीने के एडवांस की किस्त जमा कराने पर आपको 100 रुपए पर 10 रुपए की छूट मिलती है, और साल की किस्त एक साथ जमा कराने पर आपको 100 रुपए पे 40 रुपए की छूट मिलती है, जिसे हम इंग्लिश में रिबेट भी बोलते हैं। उसके बाद बात करें एक्सटेंशन की, तो जैसे कि आप सभी को पता है ये 5 साल की स्कीम है, लेकिन इसको आप आगे के 5 साल के लिए और बढ़वा सकते हैं। यानी कि अगर आपके 5 साल कंप्लीट हो गए और आप चाहते हैं कि इसमें से अभी मैं पैसा नहीं निकालूं, तो इसको आप आगे 5 साल के लिए और बढ़वा दीजिए। लेकिन आपको उससे पहले बताना होगा पोस्ट ऑफिस में, जो आपके पहले के 5 साल हैं उसको खत्म होने से पहले ही आपको अपने पोस्ट ऑफिस में बताना होगा कि आप इसको आगे के 5 साल के लिए और बढ़वाना चाहते हैं। साथ ही साथ वैसे तो ये जो स्कीम है शुरू के 5 सालों में बंद नहीं हो सकती, लेकिन जब आगे के 5 साल आप बढ़वा लोगे, आपके 5 साल तो चल गई स्कीम, और आगे की अगर आप 5 साल बढ़वाओगे तो उसमें आप 1 साल बाद भी इस स्कीम को बंद करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप इस अकाउंट में आरडी अकाउंट में लोन भी ले सकते हैं। लोन आपको जितना भी आप अमाउंट आपने जमा करवाया है उसका 50% मिलेगा, यानी कि अगर आपने 2 लाख जमा कराए हैं तो 1 लाख का आपको लोन मिलेगा। साथ ही साथ उसके लिए कंडीशन और है कि कम से कम आपने एक साल में 12 किस्तें जो है जमा करा देनी होनी चाहिए, तभी आपको लोन मिलेगा। साथ ही साथ जो आरडी पे लोन मिलता है उसका जो ब्याज होगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो होगा लोन का, जितना भी ब्याज आपको मिल रहा है आरडी पर उससे 2% ज्यादा होगा। साथ ही साथ अगर आरडी की अवधि तक लोन नहीं चुकाया, यानी कि जितने भी आरडी आपकी 5 साल की है 10 साल की है, जब तक आपने लोन नहीं चुकाया तो मेच्योरिटी की रकम में से कर्ज के तौर पर दिए गए रकम को काट लिया जाएगा। यानी कि आपकी जो मेच्योरिटी होगी उसमें से आपका लोन का अमाउंट काट लिया जाएगा, अगर आपने आरडी के ईयर खत्म होने तक लोन जमा पूरा नहीं करवाया। उसके बाद दोस्तों बात करें अकाउंट क्लोजर की, यानी कि खाता बंद करवाने के लिए क्या होगा। तो खाता अगर बंद करवाते हैं आप, तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो 4% से मिलेगा, जो कि सेविंग अकाउंट का ब्याज है। तो अगर आप वैसे तो खाता बंद करवा नहीं सकते, लेकिन 3 साल बाद ये ऑप्शन दिया है पोस्ट ऑफिस ने कि 3 साल बाद आप अपने आरडी स्कीम को बंद करवा सकते हो। तो उस केस में क्या होगा, आपको जो ब्याज मिलेगा वो 5.80% से नहीं मिलेगा, बल्कि जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट पे जो ब्याज मिल रहा है 4%, उस हिसाब से आपको उस पर ब्याज मिलेगा। और उसके बाद अगर 5 साल होने से एक दिन पहले भी आप खाता बंद करवाते हो, अगर आपकी स्कीम 5 साल होने वाली है और उससे एक दिन पहले भी अगर आपने खाता बंद करवा दिया, तो भी आपको सेविंग अकाउंट वाला ही ब्याज मिलेगा, जो कि 4.0% है। साथ ही साथ अगर आपने पहले ही पैसे जमा करवा दिए एडवांस में, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि 6 महीने या एक साल के अगर आपने एक साथ पैसे जमा करवा दिए हैं, तो उस केस में आप अपने खाते को बंद नहीं करवा सकते, आपको वो खाता कंटिन्यू करना होगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपने 4 महीने तक कोई पैसा जमा नहीं करवाया, मान लीजिए आपने 2-3 महीने शुरू के पैसा जमा करवा दिया और उसके बाद 4 महीने पैसा जमा नहीं करवाया, तो 4 महीने बाद, यानी कि जमा ना करवाने के 4 महीने बाद, आप 2 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन देके और जो आपने पैसा बकाया है वो बकाया राशि देकर फीस के साथ वो खाता को वापस से चालू करवा सकते हो।
ठीक है। और फीस कितनी लगेगी, 100 रुपये पे 1 रुपया, यानी कि 200 रुपये पे 2 रुपये, 1000 रुपये पे 10 रुपये, ठीक है। और अगर आपने 2 महीने के अंदर अंदर खाता चालू नहीं करवाया तो आपका अकाउंट जो है बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों काफी लोगों का सवाल होता है, अगर आपको पैसा डबल करना है तो कितने सालों के लिए इसमें पैसा लगाना होगा। तो डाक खाने में पैसा डबल करने के लिए करीब करीब आपको 12 साल और 4 महीने का समय देना होगा, तभी आपके जो पैसे हैं वो जाके डबल होंगे। उसके बाद दोस्तों डेथ में क्या होगा, अगर मान लीजिए जिसका अकाउंट है उसकी डेथ हो जाती है, तो जो वो अमाउंट है वह विदड्रॉ करवा सकते हैं अकाउंट से, नॉमिनी करवा सकते हैं, लीगल हियर करवा सकते हैं। या फिर आप एक काम भी कर सकते हैं, अगर आपका अमाउंट विदड्रॉ नहीं करवाना तो उस खाते को वापस से चालू भी कर सकते हैं और लास्ट में जाके मेच्योरिटी भी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें एक नुकसान है या नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट का सिर्फ एक नेगेटिव पहलू ये है कि इसमें जमा होने वाली रकम पर और उसमें मिलने वाली ब्याज पर आपको किसी भी प्रकार की टैक्स की छूट नहीं मिलती। इसमें यानी कि आपको टैक्स की छूट नहीं मिलेगी, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना में आपको मिलती है, तो उस प्रकार से इसमें कोई भी टैक्स छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। इस अकाउंट में आप जो भी पैसा जमा कराते हैं और 5 साल में अकाउंट मेच्योर होने के बाद आपको जो भी रकम मिलती है उसको आपकी टोटल इनकम में जोड़ा जाता है, और उसके बाद टैक्स स्लैब के हिसाब से अगर आपकी टोटल इनकम पर टैक्स की देनदारी यानी कि टैक्स बनता है तो आपको उस पर टैक्स देना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो अगर आप 5 साल के लिए 500 रुपये महीना इसमें जमा करते हो तो इसमें आपको टोटल मेच्योरिटी मिलेगी 34,851 रुपए की, जिसमें आपने टोटल 30,000 रुपये जमा करा दिए। उसी तरीके से आप यहाँ पर टेबल में देख सकते हो, अगर आप 10,000 रुपये महीना जमा करते हो टोटल 5 सालों तक, तो आपने इसमें जमा करा दिए 6 लाख रुपए, जिसमें आपको मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी 6,96,000 रुपए की। उसके बाद दोस्तों ये कैलकुलेटर है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये ग्रो का कैलकुलेटर है। तो इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना अमाउंट डालना है कि आप मंथली कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट रेट में आपको 5.80 लिख देना है, ये पहले से लिखा हुआ नहीं आएगा, इसमें आपको 5.80 यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको ईयर डाल देना 5 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखा देगा टोटल आपने कितना इन्वेस्ट कर दिया और कितने रुपए का आपको रिटर्न इसमें मिला। यहाँ पर जैसे मैंने 60,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें कर दिया, जिसमें 9,000 रुपए का मेरे को इंटरेस्ट मिला है, और टोटल अमाउंट जो है 69,694 रुपीज हो गए। तो दोस्तों आप उम्मीद आपको सब समझ आ गया होगा, फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।